बड़े ही कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा टीस है। क्या राज्य अभिषेक हो रहा था क्या कभी? जो नेताओं के फोटो आपको ऊपर दिख रहे हैं उनमें से ही लोगों ने आईआईटी बनाए, डीआरडीओ की परिकल्पना करी। वो दिव्य फोटोग्राफ है, उसको नॉर्मल फोटोग्राफ मत लीजिए। अरे सुधांशु जी धैर्य रखिए, आपने बहुत गलत काम किया, अनैतिक काम किया है और प्रकृति के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप जानते हैं जैसे आप कहेंगे वैसे आप सुनेंगे भी। सुधांशु जी पहला आईआईटी किसने बनाया था? और इनका कोई योगदान नहीं है, न तो आजादी की लड़ाई में, न इंडिया के मेकिंग में। मानव जी एक बार ये ट्वीट देखिए जो ममता बनर्जी ने किया है, और ये ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। क्या संदर्भ है? क्योंकि बीते दिन जब आरजेडी ने भी किया तो खाली लिख दिया ये क्या है ताबूत के साथ संसद भवन की तस्वीर। आज उन्होंने आजादी के बाद और नाउ क्या कह रही है, क्या है इस तस्वीर का मतलब? और जहां तक बात है सिर्फ इस ट्वीट की नहीं, और भी बहुत सारी बातें आपके यहाँ हुई है जहां किसी ने बोला है कि भाई कल वो तो कोई संसद तो चल नहीं रहा था, उसकी अलग प्रक्रिया, ये एक अनुष्ठान था, शायद जो कुछ भी हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे जो प्रथम नागरिक हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको आमंत्रित करना भी उचित नहीं था। बहुत बड़ा अनुष्ठान था, बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्व था। कहीं कहीं मैं जब देखता हूँ मोदी जी के जितने भी पिछले 9 सालों में जितने भी इन्हें इवेंटफुल, कलरफुल जितने भी छवि इनकी देखी जाए, तो उसमें कहीं कहीं मुझे लगता है कि नेहरू जी से बड़े ही कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा टीस है। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने रात को 12 बजे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोली, तो इन्होंने रात को 12 बजे जीएसटी का घंटा बजा दिया। बहुत सारी चीजें हैं, इवेंट बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट को अपने हाथ में काबिज करते हुए, और 9 सालों में बहुत सारा इनका मास मार्किंग है, बहुत सारा ढिंडोरा पीट रहा है, लेकिन कोई जाके डिमोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। ये आपने नोटिस किया होगा अंजना। और जहां तक बात है जो कल हुआ, जो बात हम बताना चाहते हैं, बहुत सब जगह यही चर्चा है, क्या राज्य अभिषेक हो रहा था क्या कभी? ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? ये प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? क्या मोदी जी राजा है? राजा देश को चलाएंगे? जब नेहरू जी थे, जब उनको भी सोनगढ़ मिला था, तो क्या हुआ था? उन्होंने उसका सम्मान किया, उन्होंने बोला अब ये राजतंत्र का जमाना खत्म हो गया है, हम आने वाले समय में लोकतंत्र प्रजातंत्र में कदम रखने वाले हैं। तो इसको उसकी स्थान पे म्यूजियम में डाल दिया कि भाई ठीक है, मैं जवाब लूंगी उनसे, आपकी बात क्लियर हो गई। और साथ ही साथ जो फोटो आप देखिएगा, जो फोटो दिख रहा है ट्विटर में, इसमें दोनों फोटो है। एक है डेवलपमेंट, विकास, भारत की दिशा, भारत की दशा कौन तय करेगा, और एक तरफ है जो राज्य अभिषेक चल रहा है, जो महिमा मंडन हो रहा है, ये उसका विश्लेषण है। ठीक है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, दीदी ने किस संदर्भ में बोला है, ये तो भाई हर कोई समझ ही गया होगा। क्योंकि उस फोटो में साधु संतों के साथ मोदी जी की तस्वीर है और ऊपर में तमाम नेताओं के साथ नेहरू जी की, जिन्होंने राज्य अभिषेक किया है। नहीं, जिन्होंने नेताओं ने, जिन्होंने भारत के भविष्य में अपना बलिदान, अपना संघर्ष किया है। जो नेताओं के फोटो आपको ऊपर दिख रहे हैं उनमें से ही लोगों ने आईआईटी बनाए, डीआरडीओ की परिकल्पना करी, इसरो की परिकल्पना करी, उन्होंने ही नासा होमी भाभा इंस्टीट्यूट बनाए, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, सड़क बनाया, हमारे देश को लोकतंत्र और संविधान दिया। ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है, ये दिव्य लोग हैं। वो दिव्य फोटोग्राफ है, उसको नॉर्मल फोटोग्राफ मत लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सुधांशु जी भी जो हमारे गुरुजन है, मैं वो सम्मान करता हूँ, उनको भी पता है कि इन फोटो में जिन पिक्चर में, पोस्टकार्ड में जिनके भी फोटो हैं, वो दिव्य पुरुष हैं। ठीक, उनका अतुल्य योगदान है उस भारत के लिए जो भारत कर्जदार था। जवाब सुनिए, चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं, वो फातमी साहब को भी बोलना है, फातमी साहब को भी फोटो में जो लोग उनका देन है। ममता जी की फोटो वाली बात कही, वो कह रहे हैं राज्याभिषेक हो रहा था। कहना चाहूंगा वो फोटो एक तो कैबिनेट की फोटो है। हाँ, उसी पे आ रहा हूं। वो कैबिनेट की फोटो है, और ये जो है, ये वो है जो भारत के सांस्कृतिक स्वरूप की, बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां की सरकार में वो स्वाभिमान नहीं था कि वो भारत जो हजारों सालों का चिरंतन राष्ट्र है, विच इज अ परपिचुअल नेशन, उसके उस स्वरूप को सामने रख सके। जो स्वाभिमान नहीं था, ये भी मैं कहना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी प्रधानमंत्री जरूर बन गए थे, पर वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। 30 जून 1948 तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का एयर चीफ, भारत का नेवी चीफ,
भारत का आईबी चीफ, सब के सब अंग्रेज थे जनाब। भारत का आईबी चीफ 1950 तक अंग्रेज को रिपोर्ट करता रहता था। और तो और आर्मी का 1950 में एक्ट बन गया, आर्मी और एयरफोर्स का। 57 में जाके नेवी का इसलिए बना एक्ट कि ब्रिटेन में नेवी का एक्ट चेंज हो रहा था, इसलिए वो मानसिकता अलग थी और आज मानसिकता अलग है। वो 20वीं सदी का वो भारत था जो अंग्रेजों से विरासत में, दया के भाव में, जिसे सुनिए कांग्रेस के ही नेता थे बहुत बड़े, श्री अरविंदो, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था भिक्षाम देहि की नीति पर कांग्रेस चल रही है। भिक्षाम देहि में 2 टुकड़े करके या 3 टुकड़े करके देश को दे दिए गए थे, वो भारत था। और आज का ये स्वाभिमानी भारत है जो कि इंग्लैंड से भी आगे। और छोड़िए मान्यवर, आपको भारत में इस बात पे पेट में दर्द हो रहा है। अरे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आपने गाय की सेवा करते हुए देखा है, उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस, उनको इस पे गर्व होता है, उस पे कोई आपत्ति नहीं करता इंग्लैंड में। मगर देखिए गुलामी की मानसिकता में डूबे हुए लोग आज भी इसको लेकर भारत में छाती पीट रहे हैं। अंजना जी एक लाइन और कह दूं, इसीलिए 18 मई 2014 को लंदन के प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, ऑन द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। चूंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत थी। और नेहरू जी ने खुद अमेरिका के एम्बेसडर जेके गैल्ब्रिथ के साथ बातचीत में कहा है कि नेहरू ने खुद, यू आर टॉकिंग टू द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सुनिए जेके गैल्ब्रिथ ने लिखा नेहरू को पता नहीं था कि हम वो बातें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो वो अलग थी, वो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, यह स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। के अब तो सच बोल दे के। अजीब किस्म की बकवास। स्वाभिमानी कह रहे हैं, स्वाभिमानी मानसिकता का प्रतीक। अब वो अलग बात है, मैंने एक फैक्ट कहा है, चुनौती से कहता हूं गलत सिद्ध कर दीजिए तो माफी मांग लूंगा यहीं पे। जी, सुधांशु जी को तो आज बात करते देख करके मुझे इनकी बेचारगी पर हंसी आ रही है और एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ रहा है। कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अब ऐसे लोग ये पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अभी पिछली बार में यानी जो पहला आपने चरण इनको दिया था उस वक्त कह रहे थे कि भारत के 1946-47 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, अब कह रहे हैं 47 में वायसराय थे। यहां पर बड़ा अजीब सा इनका वितंडावाद है। मसला यहां पर यह है इनका ले दे करके 1947 से लेकर के अरे आज भाई तक गलत बोल रहा हूं तो कहिए, थे या नहीं, हाँ या नहीं। तो स्वतंत्रता संग्राम सेना में भाग लिया। 2 मिनट सर, अब आप बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। आपकी असल में इतनी गलत फैक्ट्स हमने पकड़े, उसके बाद भी कम से कम आप झूठ मत बोलिए ना। राज्यसभा के सांसद 15 अगस्त 47 को वायसराय थे कि नहीं, अपने सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे, अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। और आप बताओ, पूरा कर दीजिए सुधांशु जी। अरे सुधांशु जी धैर्य रखिए, आपने बहुत गलत काम किया, अनैतिक काम किया है और प्रकृति के प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है और आप जानते हैं इस बात को। प्रकृति का प्रकोप कल ही क्यों आया, कल ही क्यों भूकंप आया, कल ही क्यों महाकाल के कॉरिडोर जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, सारी की सारी वहां की मूर्तियां जमींदोज हैं। आप डर रहे हैं, हमें पता है आप डर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के पीछे छुप करके भूकंप आ रहा है, इस अनैतिक कृत्य ये को भी मतलब हद ही कर दिया आपने कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, ये भी आपने हद कर दी। मतलब अनसाइंटिफिक सोच की पराकाष्ठा कर दी। अरे उद्घाटन में विपक्ष नहीं आया इसलिए भूकंप आ गया। अंजना जी ये चलिए अपनी बात अच्छे से करिए, जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे थे उसी पर बोलिए। नहीं, मैं इसको भी बता देता हूं। बिल्कुल आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आज की डेट में सुधांशु जी फिर बोलने लग गए बीच में ये जो साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास संस्कृति को आगे करके किया जा रहा है, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आपने सांस्कृतिक रूप से पूरे विधि विधान से नहीं किया इसको, विपक्ष को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, महिला को नहीं बुलाया, आदिवासी को नहीं बुलाया और उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, इसलिए प्रकृति का प्रकोप हुआ है। और इसी वजह से कल महाकाल का भी क्या नाम कॉरिडोर खंडित हुआ है। जैसे आप कहेंगे वैसे आप सुनेंगे भी, क्योंकि आपने साइंटिफिक सोच को खत्म करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं देश की संसद से, देश के क्या नाम पाठ्यक्रम से, उसका सबका आपको जवाब कर देना पड़ेगा। अब आइए बात आप जो सुधांशु जी लगातार कर रहे हैं, सुधांशु जी 1947 से नहीं, आप 600 साल से, 800 साल से, 900 साल से आप किसी भी चीज को
सामने रख करके कल का अनैतिक कृत्य नहीं छुपा सकते हैं। और इसका आपको जवाब देना होगा। जब जब संसद में बात आएगी तब तक आपको पता चलेगा कि विपक्ष विहीन और राष्ट्रपति विहीन, उपराष्ट्रपति विहीन आपने सदन का उद्घाटन किया। लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन तो उसी दिन होगा, लोकतंत्र के मंदिर पे तो प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होगी जब ये सारे लोग अंदर जाएंगे, और आप भी अंदर जाएंगे, हम भी ताली बजाएंगे उस दिन। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि यहां से लेके गांधी से और उससे, उनके संदर्भों को हटा देते हैं, एक एक लाइन उठा लेते हैं। यू शो मी, अब पिक एंड चूज मत किया कीजिए। आइए किसी दिन पूरे इतिहास पे 48 से लेकर के आज तक के जरा गंभीर रूप से एक छोटा सा जवाब चर्चा हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब, उसके बाद से फातमी जी के पास जाना है मुझे। देखिए, पहले तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस बात पे बधाई दूंगा कि इन्होंने एक वाक्य बोला कि आप 1947 या 600 साल पहले हुई किसी अनैतिक कृत्य के कारण आज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब जो 47 में हुआ वो अनैतिक था, यह इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके लिए बधाई के बाद। फातमी और साहब, जहां तक आपने कहा फैक्ट्स की बात, मानवर समस्या को कमियां बता, और दूसरी बात इन्होंने, आगे नहीं कर अरे भाई अब आप बोलने लगे, इतना ज्यादा आप कमजोर हो जाएंगे सुधांशु जी। अरे भाई आप चिंता मत करिए। और जो इन्होंने कहा कि जो प्रकोप की बात कही, जो बात मैंने बोली ही नहीं, जो बात अरे मैंने कुतर बोली क्या कर रहे हैं आप? ही जो कह रहे थे, अभी तो आप तो बहुत साइंटिफिक बात कर रहे थे, हम बिल्कुल उसके पीछे छुप जाएंगे। ठीक है, अब सुरेंद्र जी अरे अब आप भाई सुन आगे लीजिए, बोलने दीजिए ना, अब उनको बोलने दीजिए। दर्शक देख रहे हैं कौन तर्क और कौन कुतर्क कर रहा है। मैंने एक भी फैक्ट अगर गलत बोला हो 30 जून 48 तक, अगर 1947 में वाइस राय भी माउंटबेटन थे, आर्मी चीफ भी ब्रिटिश था, नेवी चीफ भी ब्रिटिश था, एयरफोर्स चीफ भी ब्रिटिश था, आईबी चीफ भी ब्रिटिश था। कोई बात मैंने गलत नहीं बोली है, इसलिए आपको खींच के पोरने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब मैं एक फैक्ट बोलता हूं, जो आपने कहा कि अब देखिए फिर अभी बोल रहे थे फिर। अरे भाई बताइए ना, हाँ तो फिर काहे की आजादी थी भाई? ऊपर भी बैठा हुआ, नीचे भी बैठा हुआ, अगल भी बैठा हुआ, बगल भी बैठा हुआ, और फिर कह रहे हैं कि साहब आजादी की लड़ाई लड़े थे कि एडजस्टमेंट किए थे? देखिए, अभी मानव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नेहरू जी ने IITs बनाई, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, परियोजना। यहां पे भी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस ने एक झूठ परोसा है। भारत की पहली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट था, कर्नाटक में महाराजा मैसूर ने 1894 में शुरू किया था। पहला शहर जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी थी वो बेंगलुरु था 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1911 में बन गया था। यह परतंत्र भारत में महाराजा मैसूर ने शुरू कर दिया था। और पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने 1920 में बनवा दिया था। अच्छा, मगर ऐसी कहानी गढ़ी गई कि डैम भी नेहरू ने बनवाए, पहला IIT किसने बनाया था? भी नेहरू ने खुलवाए, और पावर प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगवाए। सुधांशु जी, पहला IIT किसने बनाया था? पहला IIT किसने बनवाया था? मैं तो कह रहा हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज उससे पहले बन चुका था, और बगैर किसी विदेशी मदद के बना था। चारों IITs एक एक विदेश की मदद से बने थे, एक जर्मनी से, एक अमेरिका से, एक रशिया से और एक ब्रिटेन से। चारों IITs एस्टैब्लिश ऐसे हुए थे। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सुधांशु जी हैं, इनका इतिहास बिल्कुल ही अलग है। ये इतिहास को गढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। मैं तो राजपूत साहब जी की बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि ये न तो कहीं आजादी की लड़ाई में है, न आजादी के बाद के संघर्षों में है। अगर याद कीजिए 1942 में 1942 क्विट इंडिया, इन्होंने बाइकाट किया था उसका, और उस बाइकाट करने में मुस्लिम लीग के साथ थे। ये देख ली, इतिहास को जरा पलट के देखने का काम कीजिए। ये जा करके जेलों में अगर गलती से पहुंच भी गए तो वहां जाकर के माफिया मांग लेते थे। तो और इनका कोई योगदान नहीं है, न तो आजादी की लड़ाई में, न इंडिया के मेकिंग में। दो मैं हसरतों से अलग हट करके हकीकत की ओर जाना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी एक अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन जब ये हकीकत से जब अलग आईना दिखाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में जिन लोगों ने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है उस सबको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब बताइए मैं क्या करूंगा? प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट
एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर